हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आप सबके साथ आए हैं परसेंटेज के थर्ड क्लास में। ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है और यहाँ पे आपको हम सक्सेसिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, सक्सेसिव का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ सवाल कराएंगे जो कि एक ही टाइप का सवाल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो फीडबैक इसी तरह आप देते जाइए हमें, और कोशिश कीजिए कि फीडबैक कमेंट करके दें। पर्सनली फीडबैक तो अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद आपको, लेकिन फीडबैक को कमेंट करके भी आप दीजिए ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे। देखिए, सक्सेसिव कहने का क्या मतलब होता है। कहने का मतलब होता है क्रमिक तरीके से, लगातार। आपने देखा होगा कि जब आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो बहुत बार एक लिखा रहता है, एक वर्ड सेल। इसका मतलब क्या लिखा रहता है कि हम ऑफर दे रहे हैं। ऑफर वो ऐसे लिखता है आपको कि हम पहले 20% दे रहे हैं और फिर से 20% दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है 20% और 20%, इसका क्या मीनिंग आता है एग्जैक्टली। आप कहेंगे कि सर 20 और 20 40% का डिस्काउंट है क्या? तो नहीं, 40% का डिस्काउंट नहीं है। तो आखिर कितने का डिस्काउंट है? तो मैंने बोला था जहां भी परसेंटेज का सवाल आए तो आप कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें माननी है उसको 100 में मानिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर 100 हम मानते हैं तो क्या मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 100 हम किसी सामान का MRP 100 रुपया है, अगर उस पर 20% हम डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 100 में कितनी माइनस हो जाएगा? 20, और उस सामान का वैल्यू कितना रह गया? 80। ये क्या है? तो कहेंगे सर ये नया वैल्यू है जब हमने पहला 20% का डिस्काउंट दिया। क्लियर? जब पहला 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया उस सामान का वैल्यू? 80 हो गया। अब फिर से आपको दुकानदार कहेगा कि भैया जी ये 80 जो अब दाम हो गया इसका नया, हम इस पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? इस 80 पे 20% दिखा दे रहे हैं। और इस 80 पे अगर 20% आप डिस्काउंट देंगे तो 80 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे 16। 80 गुना 20 बटे 100, या फिर कहिए 80 गुना 20% और 0 मिलाकर 100%, जो कि 1 आएगा, और 8 गुना 2 16। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 16 का। अब 16 का डिस्काउंट हो गया तो सामान का दाम बचा कितना? तो आप कहेंगे 64। कितना सामान का दाम बच गया? 64। अब ध्यान से देखिए कि क्या आपने जो 100 का सामान लिया था उसको कितना में देना आप खरीद रहे हैं? जो 100 का सामान था उसको, तो आप कहेंगे सर 100 का सामान था, हम उसको 64 में खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 64 में खरीद रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला? तो कहेंगे सर 36 का। डिस्काउंट कितने का मिला है? 36 का। आप ध्यान से देखिए, डिस्काउंट मिला हुआ है 36 का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100 में अगर 36 डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे 36% का डिस्काउंट मिला है। और यहाँ पे डायरेक्टली आप जोड़ रहे थे तो आपको मिल रहा था 40% का। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? इसका मतलब जो 40% आप जोड़कर लाए एग्जैक्टली वो 40% नहीं है, वो कितना है? 36% है। मतलब जो हमें चीजें दिख रही थी वो हो नहीं रही थी, और जो हो रही है वो दिख नहीं रही थी। क्लियर है कि नहीं? लगातार चूंकि दोनों डिस्काउंट था, दोनों डिस्काउंट का होना जरूरी था क्योंकि दोनों डिस्काउंट ही ऑफर में चल रहे थे। इसका मतलब हम बोलेंगे दोनों डिस्काउंट क्या होगा? लगातार कहलाएगा, सक्सेसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सक्सेसिव कहलाएगा। 1 के बाद 1 कहलाएगा। दोनों का होना जरूरी है। और जो पहला वैल्यू हो रहा है, जो पहला डिस्काउंट के बाद जो नया वैल्यू आ रहा है, इसी पे हम दूसरा डिस्काउंट लगा रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा डिस्काउंट किस पे हम लगा रहे हैं? इस पे लगा रहे हैं। ध्यान से देखना है, पहले वैल्यू को आपने यहाँ से यहाँ ले गया, फिर आप वैल्यू को यहाँ से यहाँ ले गए, मतलब जो नई वैल्यू थी उस पर आपने डिस्काउंट लगा दिया। जो नई वैल्यू थी उस पर डिस्काउंट लगा दिया। अब एक बार मेरी तरह से और सोचिए इस पे कि इस पे और क्या आप सोच सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि क्या हम नई वैल्यू पे अगर पहला डिस्काउंट हमने 100 पे लगाया तो नई वैल्यू हमें 80 मिली, फिर से इस पे दूसरा डिस्काउंट लगाया तो ये वैल्यू मिली, फाइनली हमें क्या मिली कि 64 रुपये का वो सामान हमें फाइनली मिलता है। अब आप देखिए कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है 20% का। मतलब इसका मतलब आप कहेंगे कि सर 5 के सामान को 4 में दिया जा रहा है। बिल्कुल 4 में दिया जा रहा है। तो कितने में दिया जा रहा है? टोटल वैल्यू कितना हो गया इसका? तो कहेंगे अब इसका वैल्यू जो 5 का सामान था अब उसकी वैल्यू 4 रह गया, जिसको हम फ्रैक्शन में 4/5 बोलेंगे। 5 में से 4 ये नई वैल्यू है। चलिए ठीक, अब इसको हम गुना करेंगे क्योंकि अब ये जो नई वैल्यू है इसी पे हम डिस्काउंट देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने बोला नई वैल्यू पे ही डिस्काउंट देना है। यहाँ पे भी आपने देखा था, यहाँ पे भी गुना इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका हम 20% डिस्काउंट निकाले थे, इसका हम 20% डिस्काउंट निकाले थे। तो यहाँ भी हम इसका पता करेंगे कि इसका 20% अगर डिस्काउंट होगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/5 डिस्काउंट होगा। 5 में कितना डिस्काउंट होगा? 1, मतलब वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो कहेंगे सर 4/5 रहेगी कि नहीं? तो नई वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 16/25, मतलब जो 25 का सामान था
वो कितने में मिल रहा है, 16 में मिल रहा है। 25 का सामान कितने में मिल रहा है, ये नई वैल्यू है, ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद नई वैल्यू है, और दोनों को गुना करने के बाद ये दोनों टोटल मिलाकर क्या है, दूसरे और पहले दोनों डिस्काउंट के बाद नई वैल्यू है। मतलब फाइनली ये वैल्यू मिल गई है सामान की, इतनी वैल्यू हो गई है। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि 25 के सामान को 16 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, तो कहेंगे सर 9 का। मतलब अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, 64 हो गया, और ये कितना हो गया 36। मतलब जो 100 का सामान था उसको आप 64 में बेच रहे हैं और कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 36 का। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गया और ये आपका सेलिंग परसेंटेज आ गया, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। 100% पे आपने 100 रुपये का सामान था, उसको आपने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 80। अब 80 के बाद आप फिर से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर से आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 80%। और इसका जब 80% निकालेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे सर 64। यही चीज़ें वहाँ मैंने बताई फ्रैक्शन के तौर पर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, लेकिन क्या डिस्काउंट में ही ये चीज़ें लगाई जाएगी कि और भी कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये परसेंटेज का एक ऐसा सेक्शन ये है जहाँ पे सक्सेसिव की बात कर रहा हूँ मैं। ये परसेंटेज का ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी होगी, क्योंकि बहुत जगह पे जाकर इसकी सक्सेसिव की चीज़ें लगेगी। आप जब पॉपुलेशन के सवाल करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वहाँ पर ये चीज़ें लगेगी। जब आप बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा जो बेस है वो यही है, सक्सेसिव का बेस है, क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, या फिर कहें पहली बार जो मूलधन होता है वो एक बार कैलकुलेशन के बाद जो मिश्रधन देता है, ये मिश्रधन जो है ये अगले के लिए मूलधन हो जाता है, और फिर ये जो मिश्रधन है फिर अगले के लिए मूलधन हो जाता है। तो हमेशा वैल्यू बदलते रहता है और नई वैल्यू पे ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें जो सक्सेसिव के आपको बहुत जगह पे काम आने वाली है। अब फिर से इस बात को एक बार अच्छे से समझिए कि अगर वैल्यू बढ़ रही है, मान लेते हैं किसी सामान का दाम X% से बढ़ गया और फिर से दुकानदार Y% से बढ़ा दिया, तो आपको बोलेगा कि सक्सेसिवली 2 इंक्रीमेंट हुई है, 2 बार सामान का दाम बढ़ा गया, एक बार X% से, एक बार Y% से। तो आप बताइए कि उस सामान का जो फाइनल वैल्यू रही है वो कितनी से बढ़ गई है या फिर कितनी हो गई है। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर सामान की दाम X% से पहली बार बढ़ी है तो X% क्या होता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे पेन चेंज हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये तो मैजिक है थोड़ा सा, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं, तो इस बात पे फोकस नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो X% से बढ़ाएंगे तो 100 + X%, इसका नया वैल्यू हो जाएगा। मैंने बताया था 20% से किसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो 120% हम बोलेंगे उसकी नई वैल्यू। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया था कि अगर 20% बढ़ाकर आप किसी सामान को बेचते हैं तो उसको आप बोलेंगे 120% पे हम बेच रहे हैं, जहाँ 20% हमारा प्रॉफिट है और 100% हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे अगर 1% इस सामान को बढ़ाते हैं किसी सामान के दाम को, तो 100% + 1% ही उसका मूल्य हो जाता है, जो कि हमने प्रतिशत को कॉमन लेकर बाहर कर दिया। अब ये क्या है, तो कहेंगे सर ये नया मूल्य है, ये नया वैल्यू हो गया इसका। X% बढ़ने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसके बाद Y% भी बढ़ाना है तो इसमें गुना करना होगा, किसको, तो कहेंगे सर नई वैल्यू को। नई वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, Y% जब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + Y% हो जाएगा। तो ये हमारा दोबारा बढ़ने के बाद वैल्यू हो गई और ये टोटल हमारी इसकी वैल्यू आ गई। समझ गए यहां तक। 100% किसी सामान का मूल्य वैल्यू होता है, मेन वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, लागत मूल्य होता है, कुछ भी कहिए, एकदम स्टार्टिंग वैल्यू होता है। तो X% बढ़ाने पर उसकी वैल्यू अब क्या हो गई, 100 + X%, और फिर से जब Y% बढ़ा तो उसकी वैल्यू जो भी पहले थी उसका 100 + Y% अब हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ अब हो गई है। ये हमारा क्या हो गया, न्यू वैल्यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, न्यू वैल्यू, नया दाम हो गया, नया वैल्यू हो गया, ठीक है, नया मान हो गया। अब इसको जरा सोल्व कीजिए मेरे साथ। तो आप कहेंगे सर 100% + X%, प्रतिशत को मैं अंदर ले रहा हूँ और यहाँ से भी मैं यही काम कर रहा हूँ, 100 + Y% दोनों जगह आ गया। 100% को मैं 1 लिख दे रहा हूँ, X% को X% रहने दे रहा हूँ, और 100% को फिर 1 लिख रहा हूँ, Y% को Y% रहने दे रहा हूँ। अब गुना करेंगे तो आपको 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 1 हो गया, और X% को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, X% + Y% + XY%, और एक बार फिर से प्रतिशत। जिनको गुना में दिक्कत होगी आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैंने 1 को गुना किया और हमें ये मिल गया। मैंने फिर x को गुना किया किसके साथ, इसके साथ, हमें ये मिल गया।
फिर हमने क्या किया कि बाई को गुना किया 1 के साथ तो हमें ये मिल गया, और फिर हमने एक्स को गुना किया बाई के साथ और ये मिल गया। क्लियर है? ये हमारा नया वैल्यू हो गया है। नया वैल्यू इतना हो गया है और ये प्रतिशत में है, क्योंकि इसको आप 100% लिखिए या 100% का 100% लिखिए, क्योंकि ये 100% का 100% का वैल्यू और 1 1 होता है। यहाँ से अगर इस प्रतिशत को मैं हटा दूँ तो बटा में 100 लिख सकते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ से। अब ये जो नया वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ और थी, नए वैल्यू कुछ और है। तो आप मुझे बताइए नया वैल्यू ये है, अगर हम पुराने वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू 100% है, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, मतलब बदलाव आ जाएगा, ये कितना से बढ़ गया है। हमने ओरिजिनल वैल्यू को क्या ले लिया है, 100%, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हम किसको बोलते हैं, 100% को ही ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को ही 100% बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको में से माइनस ये करेंगे तो हमारा ये 1 हो गया और ये भी तो 1 ही है, कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो वैल्यू है वो इतने से बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? तो कहेंगे सर x प्लस बाई प्लस, ध्यान दीजिएगा x बाई, और देखिए ये जो प्रतिशत तीनों जगह लगा हुआ है इसको मैंने बाहर ले लिया है, इसको मैंने बाहर ले लिया और हमारा क्या आ गया, इतना प्रतिशत वैल्यू आ गया। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसको जब डायरेक्ट अप्लाई करना होगा वहां पे आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह के सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और किस तरह के सिचुएशन में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना आप भूल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। बस ये है कि ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो इतनी सी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के दौरान अभी कराऊंगा मैं, आपके दिमाग में हो जाएगी बातें। और नहीं याद रखेंगे तो गुना करने वाला दिमाग में लगाना होगा, उसके लिए हो सकता है आपको कलम चलाना पड़े। अब देखिए आप कह रहे हैं सर कि x% से बढ़ गया है, ठीक है, 22% से बढ़ गया, अगर 22% से घट गया तो ऊपर एरो मतलब बढ़ गया, नीचे एरो मतलब घट गया, तब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर 22% से घट जाएगा तब तो फिर यहाँ माइनस लगा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है माइनस लगा देंगे, लेकिन हम माइनस इस तरीके से लगा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना इस बात से? माइनस को हम कैसे लगा रहे हैं, इसको माइनस को हम यहां लिख दे रहे हैं इसके साथ, यहां भी माइनस को हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहां माइनस को ऐसे कर दे रहे हैं। तो आप देखिए कि यहां पे आ जाएगा माइनस, बाई जहां जहां होगा वो बाई माइनस बना देगा और इसको भी बाई माइनस बना देगा। अब यहां पे वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, यहां पे कितना आ गया, x माइनस बाई माइनस एक्स बाई बटा 100 और ये प्रतिशत आ गया। ध्यान दीजिएगा y क्या था, घट रहा था, अगर x भी घटता तो हम क्या बोलते, डायरेक्टली आप सुनकर लिख लीजिएगा, अगर x भी घटता तो हम ये बोलते, और यहाँ पे जब दोनों गुना होगा तो x बाई बटा 100 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये घट जाता है। इसी से अगर माइनस ऑफ कॉमन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटा 100%। ये माइनस बता रहा है कि घट रहा है वैल्यू, क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज कर रहा वैल्यू, इतना प्रतिशत से वैल्यू डिक्रीज कर रहा, वैल्यू घट रहा है। क्लियर? इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू घट रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू बढ़ रहा है। अब जो अभी 20% और 20% का ट्राई किया था समझने के लिए, जहां से हम बेस से स्टार्ट किए थे, उस चीज को यहाँ पे लगाइए कि अगर 20% पे हम बात करेंगे, ये दोनों चीजें घट रही थी, डिस्काउंट था, तो कहेंगे -20 प्लस -20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100 और ये टोटल कितना हो गया, इतना प्रतिशत। आप मुझे बताइए 20 और 20 कितना होता है, -40, और ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया -36%। ये बता रहा कि 36% से वैल्यू घट गई है, और आपने देखा भी तो वैल्यू 36% से घटी थी, वैल्यू हो कितनी गई थी, तो 64%। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीजें जो आपको बता रहा हूं, अब आप सोच रहे हो कि सर फिर इतना अलग अलग याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं याद रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना कि x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100, और यहां से आप ये कर सकते हैं कि जहां जहां एक जो घट रहा है वैल्यू उसके साथ नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ दोनों के साथ नेगेटिव लगाइएगा तो भी दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर कहिए प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एक फॉर्मूला पे आप काम कर सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे है कि क्या इस फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ पे करने से आसान हो जाएगी, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो इस बात का दिक्कत जो आती है आपके कि आप कभी कभार गलत जगह पे इसका अप्लाई करते हैं, जिसके कारण आपको सिंप्लीफिकेशन जो होता है या फिर कैलकुलेशन का जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं मतलब उल्टा पुल्टा हो जाना, मतलब जो चीज़ें सिंपली दिखनी चाहिए वो नहीं दिखकर कुछ और आती है। अब जैसे बोल रहा है कि 12.5% से वैल्यू बढ़ रहा है,
और 20% से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बोल रहा है कि 20% से वैल्यू बढ़ रहा है और 30% से वैल्यू घट रहा है, और साथ में 40% से वैल्यू बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं बोल, अब डिस्काउंट को लेकर चलेंगे तो डिस्काउंट का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20% से क्या हो रहा है, घट रहा है। 30% से क्या हो रहा है, घट रहा है। 50% से क्या हो रहा है, घट रहा है। तीनों घट रहा है इसमें। क्लियर? अब आप देखिए कि अगर यहां पे सवाल ये बात करता है कि 20%, 10% दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बार थोड़ा सा और समय दीजिए और इस चीज को अच्छे से समझिए। आप इसकी वैल्यू, नई वैल्यू क्या बोलेंगे, 20% बढ़ने के बाद कहेंगे सर 120% हो जाएगा, और इसके बाद जो भी नई वैल्यू आ गई है ये 30% से घट जाएगी तो 70% रह जाएगी। देखिएगा, अब ये जो भी नई वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 40% से बढ़ जाएगी तो 140% हो जाएगी। मैंने सेम चीजें लिखी है, फ्रैक्शन को वाली चीजों को सिर्फ परसेंटेज में रहने दी है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, इसका एक लॉजिक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत आप हाई लेवल सवाल बना लेते हैं, फिर भी ये चीज का आपके सामने कन्फ्यूजन रह जाता है। उस कन्फ्यूजन को भी यहाँ पे मैं दूर करने वाला हूं, और ये चीजें आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे जाकर भी दिखेगी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे। यहां मैंने जो दिखाने की कोशिश करा है ये कि आप मुझे बताइए कि अगर इसको मैं पहले लिख दूं 70% को तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? आप कहेंगे नहीं सर, अगर मैं 20%, 140% को एक जगह लिख दिया, 70% को आगे कर दिया, मतलब इसकी चीजों को मैंने आगे कर दिया, इसको यहीं रहने दिया, इसको यहां रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर 20% से वैल्यू बढ़ रही है, 30% से घट रही है, 40% से बढ़ रही है, तो इसको अगर कोई ऐसे सवाल बोलता है कि पहले 20 से बढ़ा, फिर 40 से बढ़ा, फिर 30 से घटा, तो भी वही सेम सवाल रह गया। अगर कोई बोलता है पहले 30 से घटा, फिर 40 से बढ़ा, फिर 20 से बढ़ा, तो भी सेम ही सवाल बोल रहा है वो। अगर वो बोलता है कि पहले हम 40% से बढ़ा दे रहे हैं, फिर 20% से बढ़ाएंगे, आखिरी में हम 30% से घटाएंगे, कुछ भी आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट सेम आना है। आपने देख लिया सबको तो गुना ही करना है। गुना किसको करेंगे? आप देख लीजिए, 7 को 12 से गुना कीजिए, 14 से गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? पहले 7 को 12 से गुना कीजिए, या 7 को 14 से गुना कीजिए बाद में, या 14 को 12 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दिमाग में होगा सर 30% से घटा दिया तो 70 तो लिखेंगे ही, तो मैंने बोला लिखा तो है। आप बोलेंगे सर पहले हमें 40% बढ़ा देंगे तो 140 आप लिखेंगे, लिखा है भैया। आप सोचेंगे 20% बढ़ाए तो 120% तो लिखेंगे, तो लिखा है, सारा कुछ लिखा है। इसका मतलब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है पॉपुलेशन के सवाल में कि पहले 20% पॉपुलेशन बढ़ा है, फिर 10% घटा है, फिर 20% बढ़ा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार 20% बढ़ा, एक बार 10% घटा है। अब आपको कैलकुलेशन जैसे करना है, तो फ्रैक्शन मेथड से तो आप कर लेंगे इसे। अब देखिए, जहां पे जितना ज्यादा जीरो आता है, जहां पे जीरो वाली चीज आएंगे 10, 20, 30, जो एग्जांपल आप देख रहा है स्क्रीन पे, इन दो की बात कर रहा हूं, इन दो की बात कर रहा हूं, इस तरह के सवाल में आप सक्सेसिव लगा के बात कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। तो मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। इस सवाल को, नीचे वाले सवाल को पहले कर रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि इसमें इतना ही स्पेस हमारे पास है और इसमें हमारे पास इतना स्पेस है। उधर बाद में बात करेंगे, अगर जगह मिला तो उधर जाएंगे। तो आप इन दो, देखिए ये तीनों घट रहा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आप मुझे बताइए घटाने में क्या हो रहा था, दोनों जुड़ रहा था। ध्यान दीजिए, घटाने में दोनों क्या हो जाएगा, -20 और -30, -50। चलिए ऐसे ही लिख दे रहा हूं। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20 गुना 30, 600/100। कितना आपको रिजल्ट मिल गया, तो कहेंगे सर 44 का। इतना प्रतिशत से घट गया, ये घटाने की नेगेटिव जो बता रहा है कि घट रहा है। आपको मैंने जो फॉर्मूला दिया सिर्फ 2 के साथ दिया है, 3 के साथ नहीं दिया है, क्योंकि फॉर्मूला 3 के साथ देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और ऐसे करेंगे तो इजी होगा, और रिजल्ट आपको वही आना है। तो आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए, जो रिजल्ट आता है उसको इसके साथ गुना कीजिए। अभी तो बताया मैंने कि आप कैसे भी कर लीजिए। तो मैंने इन दोनों को पहले सोल्व कर लिया, अब जो रिजल्ट आया इसको हम गुना करेंगे किसके साथ, इसको हम सोल्व करेंगे इन दोनों के साथ। तो आप बताइए 55% यहाँ डिस्काउंट है, सॉरी 50%, और 44% यहाँ डिस्काउंट है, दोनों में माइनस आएगा, तो इतना तो माइनस हो गया, डिस्काउंट कहीं 100 है, नेगेटिव साइन। लास्ट में क्या आएगा, तो कहेंगे सर 50 गुना 44 और बटा 100, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 22। अब मुझे बताइए यहां से यहां करेंगे तो 22 आपका माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा 22, तो कितना हो गया 72%। मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 72%। ओवरऑल इन सब के बराबर वो सिर्फ 72% दे दे, बात खत्म करे।
देखने में आपको लग रहा हो 20, 30, 50 पूरा तो डिस्काउंट ही दे दिया 100%, लेकिन देखिए 32-72% अभी भी आपको 28% पे करना है। बात पकड़ में आ रही है ना। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर देखिए इन दोनों को बढ़ रहा है तो एक साथ कर लीजिए, तो 40 और 20 कितना होता है 60, और क्या करेंगे दोनों बढ़ ही रहा है तो ये भी तो प्लस ही होगा, और इन दोनों को गुना कीजिए 4 2 गुना 2, 4 गुने 2 8 होता है। 0 0 को मैंने प्रतिशत जो नीचे वाला 0 था यहाँ पे इसके साथ मैंने उड़ा दिया, तो 4 गुना 2 कितना होता है 8। अब 68 का करना है किसके साथ 30 के साथ, तो 98 तो आगे, अच्छा माइनस है ये तो आपका प्लस में है, ऊपर जा रहा है प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 38% प्लस में आया, माइनस दोनों को जब गुना करेंगे नेगेटिव आएगा, और इतना गुना इतना बटा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और इतना गुना इतना बटा 10, तो इसको इससे गुना कीजिए और कितना आता 8 या 24 का 2 बाकी 8 या 24 का 4 बाकी 2, और 6 या 18 2 20, और ये हो गया दशमलव आपका। तो आप 38 में से 20 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में से एक और घटा दिए तो 17 आएगा, 17 में से एक और घटाएंगे तो इतना प्रतिशत से वो वैल्यू बढ़ गया है, प्लस में रिजल्ट आया, तो इतना प्रतिशत से वैल्यू क्या हो गया है बढ़ गया है। मतलब इस 3 देने के अलावा 3 देने की जगह पे वो सीधी बात कर सकता था कि 17.6% का हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्यों हम अलग अलग ऐसे ऐसे करें, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने देख रहा होगा, यहाँ पे आपने अप्लाई किया बड़ा आराम से कैलकुलेशन था, यहाँ भी आपने किया तो बड़ा आराम से कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसको आप कर दीजिए 37.5%, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, दोनों को जोड़ तो आप लेंगे आराम से, लेकिन घटाने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। अच्छा घटा भी लेंगे तो गुना करने में दिक्कत होगा, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो आना है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन मेथड फॉलो कीजिए। 12.5% 1/8 होता है, और 37.5% 3/8 होता है कि नहीं। आप मुझे बताइए कि 12.5% बढ़ा है तो 8 से कितना हो गया होगा, तो कहेंगे 9। इतना घटा है तो 8 से कितना हो गया होगा, तो कहेंगे 5। मतलब इतना गुना इतना और कितना आ गया, 9 5 45 और 8 8 64। 64 से कितना हो गया, तो आप कहेंगे 45। 64 से 45 होने का मतलब कितना बढ़ गया, तो कहेंगे सर 19 बढ़ गया है। 64 में 19 बढ़ गया है, तो एक में कितना बढ़ गया होगा 19/64, और प्रतिशत में कितना बढ़ गया होगा, तो इतना बढ़ गया होगा, और इतना ही प्रतिशत से ये दोनों मिलाकर बढ़ेगा। नहीं घट गया, सॉरी 19 घट गया है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, 19 घट गया मतलब इतना प्रतिशत से ये घट जाएगा। क्लियर है। तो जब आपके फ्रैक्शंस डेसिमल जो है फ्रैक्शंस या दशमलव में हो, परसेंटेज मतलब परसेंटेज जो दशमलव या फ्रैक्शंस में दिए हुए हो, तो आपको फ्रैक्शन मेथड लेके चलना, न्यू वैल्यू के साथ सबको गुना कर देना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये जो होता है नीचे वाला, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये चीज़ें बड़ी आसान होती है समझने के लिए। ये आपकी पुरानी वैल्यू है और ये आपकी नई वैल्यू होती है। तो आप खुद देख रहे हैं, पुरानी वैल्यू 64 तो नई वैल्यू 45, पहले 64 तो अब 45 है ना। तो क्या हो गया, वैल्यू घटा है कि बढ़ा है, आपको साफ दिख रहा है घटा है। कितना से घटा है, तो 19 से घटा है, तो 64 था तो 19 घटा, 100 रहता तो कितना घटता, तो 19/64 गुना 100, और 100 में जितना घटता उसको उतना घटा हुआ प्रतिशत बोलते हैं, मतलब उतना डिक्रीज कर गया वैल्यू। अब देखिए सवाल जो आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपके लिए, वो चीज़ें आखिर ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके सामने एक सवाल आता है कि किसी भी डायग्राम का, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्फीयर हो गया, इन सब पे बात करेगा, साइड हो, इसका रेडियस हो, इसका हाइट हो, इतना प्रतिशत से बढ़ गया, इतना से घट गया, तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि एक सवाल पुराने सवाल से रिलेटेड है, पुराने लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सवाल स्क्रीन पे देखिए, करा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच शुड द विड्थ डिक्रीज सो दैट द एरिया डजंट चेंज। आप मुझे बताइए, एक रेक्टेंगल है, इसका लंबाई 20% से बढ़ गया है, लंबाई 25% से बढ़ गया है, बोल रहा है एरिया में कितना प्रतिशत से घट जाए, चौड़ाई कितने प्रतिशत से घट जाए ताकि एरिया आपका सेम का सेम रह जाए। सवाल यही कह रहा ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब दिल खुश हो जाएगा, गारंटी है। तरीका देखिएगा, आपको पहले फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ मैं, पहले फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला पे हम भी लगा के दिखाएंगे, आपको सब कुछ करके दिखाएंगे। दोनों मेथड बड़ा मजेदार है, सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रैक्शन मेथड है, इसलिए क्योंकि इसमें
आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल कर आएगी जो कि आपको प्रॉफिट लॉस के भी बहुत जगह पे लगने वाला है इसका कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कि मैंने जितना बोला उतना ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ लगेगी। तो परसेंटेज का ये क्लास है तो परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पर कम कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लग रही है। कुछ छूट भी गई है, जैसे डिसऑनेस्ट सेलर का जितना भी प्रॉफिट लॉस का सवाल आता है, एक सिंगल इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ लगाने आना चाहिए। अब देखिए 25% मतलब होता है 1/4। बहुत अच्छे समझिएगा, मतलब जो 4 वैल्यू थी अब कितनी हो गई है 5, तो हम कहेंगे इसकी नई वैल्यू हो गई 5। अब आप इसमें कितना घटाएंगे तो कहेंगे सर x%। x% जब को फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर हम कुछ लिखेंगे तो ऐसा ही तो लिखेंगे, इतना बटा इतना, तो इतना बटा इतना लिखेंगे। उसका नया वैल्यू क्या लिखेंगे तो कहेंगे इतना बटा इतना। अब ध्यान से समझिएगा, नई वैल्यू कुछ भी आएगी, मैंने प्रतिशत की वैल्यू को ये बोला, नई वैल्यू 5/4 है यहाँ पे 25 के कारण, तो यहाँ पे नई वैल्यू कुछ बटा कुछ आएगी, और इस नए वैल्यू को दोनों को गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, तो कहेंगे सर नया वैल्यू और पुराना वैल्यू, नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू, और नया वैल्यू क्या है तो कहेंगे सर वही एरिया, कौन सा, जो पुराना है, मतलब क्या है 1/1। एरिया बदलना नहीं चाहिए, क्षेत्रफल नहीं बदलने की बात कर रहा था, तो मैंने बोला 1/1। अब मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो कहेंगे सर 4 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये किसके बराबर है, 4/5। ये जो पूरा रिजल्ट आया 4/5 आया, मतलब जो 5 थी उसको 4 बनानी होगी हमें। ये x के लिए जगह था, ध्यान है ना, x का जगह था, तो हमें क्या मिला कि 5 को 4 बनानी होगी, तो 5 में से 1 घटाएंगे तब 4 बन जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है 5 में से 1 घटा लीजिए, लेकिन आपको तो प्रतिशत में बदलना है तो 20 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 20 से गुना कर देंगे, और सब जवाब क्या मिल गया कि 20% से हम चौड़ाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप बताइए, इसके पहले भी सेम सवाल में बताया था पिछले क्लास में, लेकिन वहां पे तरीका अलग था, कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका अलग था। यहाँ पे तरीका मैंने बदल दिया है, आपने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब इसी चीज को आगे के जब क्लास या आगे के जब टाइप में पढ़ेंगे तो फिर से इस चीज को एक अलग रूप में देखेंगे, फिर से एक अलग रूप में देखेंगे, मतलब मास्टर बन सकते हैं आप अगर कंटिन्यू किया तो। चलिए क्या बोल रहा था इसको, हाँ 25% से क्या हो गया हमारा, बढ़ गया लंबाई, चौड़ाई x% से घट गया, यही बात हुई है ना। लगा दें फॉर्मूला, तो कहेंगे सर इतना प्लस इतना माइनस 25 गुना x/100, और ये सारा प्रतिशत में, प्रतिशत इस बार इसी में लिख दिया, कॉमन जो होता है बाहर नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रतिशत चेंज कुछ नहीं आया है, प्रतिशत चेंज कुछ नहीं आया है, सवाल कर रहा है कि जो एरिया पहले थी वही एरिया अब होगी, तो आप मुझे बताइए ये क्या है, तो कहेंगे सर इसका प्रतिशत चेंज है, ओवरऑल प्रतिशत चेंज ये बताता है कि इतना प्रतिशत से वैल्यू घटा या फिर बढ़ गया। तो आप बताइए पहले भी एरिया 100%, अभी भी एरिया 100%, तो बढ़ा कितना से, तो कहेंगे सर 0 से, घटा कितना से, 0 से, मतलब चेंजेस कितना है 0%। अब मुझे बताइए 25 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको काट दीजिए 4, सब प्रतिशत को आपस में काट दीजिए, बात गई खत्म। और यहाँ -x/4 और ये -5x/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 25 है ही, 0। अब इसको 25 को गुना कीजिए 100 और उधर 5x, आपको शक है तो ऐसे कर लीजिए, लीजिए अब ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमारा फिर से जवाब आ गया 20% यहाँ पे। क्लियर। चलिए अब कुछ सवाल ले रहे हैं जहाँ पे हम आपको इस चीज़ को अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो आपका स्क्रीन पे, इसको देखिए आप, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%, लंबाई जो एक आयत की है वो इतना प्रतिशत से बढ़ जाती है, और जो चौड़ाई है 20% से क्या हो जा रही है, घट जा रही है, तो एरिया में कितना बदलाव आएगा वो बताना है। अभी आपको बताया था जहां भी फ्रैक्शन दिखे तो आप एकदम डरना नहीं है और निडर हो जाना है। तो आप मुझे बताइए 37.5 मतलब होता है 3/8, होता है कि नहीं होता है, 8 में 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एरिया, 11/8, क्या हो जाएगा ये लंबाई, ध्यान देना है। तो नई लंबाई आपको मिल गई, नई चौड़ाई भी लाइए मुझे, तो कहेंगे सर 20% मतलब होता है 1/5, और 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो नई चौड़ाई हो गई आपकी, हो गई ठीक। तो अब काट दीजिए, कितना हो गया, तो कहेंगे सर 11/10, 10 में से ये क्या है, बढ़ा हुआ कि घटा हुआ, तो कहेंगे सर बढ़ा हुआ 1 है, 10 में से अगर 1 बढ़ा है तो 100 में से कितना बढ़ेगा, तो 10, और 100 में जितना बढ़ता है उसी को बोलते हैं प्रतिशत।
तो 100 में कितना बढ़ गया, तो कहेंगे सर 10%। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसको बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि सर पहले लंबाई हम इसको बोल देते हैं इनिशियल लंबाई और इसको बोल देते हैं 1/5 को हम ये इनिशियल चौड़ाई। तो पहले लंबाई 8 थी, अब लंबाई कितनी हो गई, तो 3 बढ़ गई, तो 8 और 3 11 हो गई। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, अब चौड़ाई क्या हो गई, 1 घट गई, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस हिसाब से पहले 40 थी और अब कितनी हो गई, 44 हो गई। तो बढ़ी कितनी, 4। तो 40 पे 4 बढ़ा, तो 4 4 काटिए, 10 पे 1 बढ़ेगा और 100 पे 10 बढ़ेगा, तो 10%। लिखने का तरीका है ये, जो आपको पसंद है। कहते हैं ना, हम वही करेंगे जो आपका दिल भाएगा। वो गाना आपने सुना होगा, जो दिल को हो पसंद वही बात करेंगे, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, करेक्ट साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। तो पूछ रहा है कि इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो 10% से अगर बदलाव आता है तो बदलाव किस टाइप का है मुझे बताइए। तो कहेंगे सर बदलाव नहीं है, ये बदलाव जो है ये फिर बढ़ा हुआ है, 10% से बढ़ जा रहा है। सवाल क्या है कि एक क्यूब है, एक घन है, जिसकी लंबाई या फिर इसकी भुजा जो है क्या होती है, 10% से बढ़ जा रही है। 10% से अगर बढ़ जा रही है तो आप मुझे बताइए कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप अगर ये समझना चाह रहे हैं कि प्रतिशत में ही तो बात है, तो 10% से बढ़ जा रही होगी, मतलब इसको बोलते हैं 1/10। मतलब जो लंबाई 10 है वो कितनी हो गई होगी, 11। अगली बार तो कहेंगे सर फिर से 10/11, फिर अगली बार तो फिर से कहेंगे 10/11। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर हम 3 बार क्यों कर दिए। 3 बार हम इसलिए किए कि आपको याद रखना है, जब भी लंबाई की बात हो, लंबाई मतलब चाहे वो हम रेक्टेंगल के लेंथ की बात करें, चाहे रॉड की लेंथ की बात करें, इसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट लंबाई। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 यूनिट का गुना होता है। मतलब समथिंग गुना समथिंग, हमेशा 2 बार गुना होगा। कोई भी 2 डायमेंशन को गुना करने पे क्षेत्रफल मिलता है। जब आयतन की बात करते हैं तब हमें 3 बार गुना करना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके आयतन मिलता है। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 बार चीज़ों को गुना करने पे ही आयतन मिलता है, चाहे आयतन वो किसी चीज़ का क्यों न हो। चाहे आप सिलेंडर उठा लीजिए, चाहे कोन उठा लीजिए, चाहे क्यूब उठा लीजिए, चाहे क्यूबाइड उठा लीजिए, आपको 3 लेंथ उसमें गुना करने में फॉर्मूला मिलेगा। इसके साथ कुछ नंबर वंबर रहेगा, मतलब समथिंग होता है, वो जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। जैसे ट्रायंगल का एरिया में आपको याद होगा 1/2 गुने बेस गुने हाइट, बेस एक लेंथ है, हाइट एक लेंथ है, तो 2 लंबाइयों का गुणनफल से एरिया मिलता है, 3 लंबाइयों के गुणनफल से आयतन मिलता है, और एक लंबाई हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें आयतन की बात करनी थी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम की बात करनी थी। तो वॉल्यूम कहाँ से बनेगा, तो कहेंगे सर लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्यूब का है तो लेंथ 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 बोलेंगे और क्यूबाइड का है तो LVH बोल देंगे, नहीं, हमें तो इससे मतलब परसेंटेज में बात हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ये हमारा पहली लंबाई डिनोट की गई है, ये दूसरी लंबाई के लिए और तीसरी लंबाई के लिए। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि क्यूब में तीनों लंबाई बराबर होती है, तो अगर एक साइड बढ़ गया तो सारा साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि साइड ही बढ़ेगा, इसका साइड तो सब बराबर होता है, तो एक साइड बढ़ गया तो सब बढ़ गया। तो इसीलिए हमने कहा कि तीनों साइड को गुना कर देते हैं, क्योंकि आयतन के लिए हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा। एक ही चीज़ है तो एक ही चीज़ 3 बार गुना होगा, 3 चीज़ रहता तो तीनों एक बार गुना होता, 3 बार मिल जाता। अब मुझे बताइए इसको जब गुना करेंगे तो 1331 बटा कितना हो जाएगा, 1000, और कितना से बढ़ गया, तो कहेंगे सर 331 से बढ़ गया कितने पे, 1000 पे। अगर 100 पे बात करेंगे तो कहेंगे सर 31.1% से बढ़ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और जो चौड़ाई है वो 10% से घट गया है। लंबाई 10% से बढ़ा है, चौड़ाई 10% से घटा है, तो हम क्या करें भैया, हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में कुछ बताओ। तो आप मुझे बताइए लंबाई 10% से घटा है, बढ़ा है, चौड़ाई 10% से घट गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज़ें जो आपको और बेस आपका स्ट्रॉन्ग करेगी, कैलकुलेशन और फास्ट करेगा, आपका सवाल का बनाने का तरीका और फास्ट होगा, वो ये कि जब भी कुछ चीज़ें बढ़ती हो और घटती हो, और बढ़ने का प्रतिशत और घटने का प्रतिशत अगर सेम हो, x% से कुछ बढ़ रही है और उसके बाद x% से कुछ घट रही है, तो ओवरऑल जो चेंजेज होता है, वो x गुना x बटा 100% होता है। आप कहेंगे सर ये रटना पड़ेगा, तो नहीं भैया रटना तो नहीं पड़ेगा, जब तक बात मेरे हाथ में, रटना आपको कुछ नहीं पड़ेगा। आपको याद है ना, 10 से बढ़ा है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो ये करेंगे, फिर प्लस दूसरा 10 से घटा है तो ये करेंगे,
और फिर प्लस क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और बटा 100 करेंगे और फिर प्रतिशत का भी चिन्ह देंगे। तो ये दोनों तो आपस में कट गया ना, प्लस माइनस, यही चीज़ तो लिखा हुआ है, देखिए तो ध्यान से। मतलब आपके सामने जब भी इस तरह की सवाल आएगी कि 10% से बढ़ा 10% से घटा, तो आपको दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देना है और जो आएगा इतना ही से वो वैल्यू घट जाएगी। क्योंकि ये कैंसिल कब होगा, जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। इसका मतलब रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा और यहां से माइनस में आएगा। माइनस रिजल्ट मतलब घटने की बात हो रही है, और जब घटने की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इन दोनों का, या फिर कहीं इतना गुना इतना बटा 100 करेंगे। जैसे 20% और 20% रहता तो हम कहते 20 गुना 20 कितना होता है 400, 400 का जीरो इसके साथ, और कहते 4% से वैल्यू घट जाएगी। 30 गुना 30 रहता तो कहते 3 या 9% से वैल्यू घटेगी। 25 गुना 25 रहता तो कहते 6.25% से वैल्यू घटेगी। देखिए जरा दिमाग पे गुना कीजिए, जोड़ डालिए। 15% रहेगा तो कहेंगे 2.25% से वैल्यू घटेगी। स्क्वायर करके 2 को डेसिमल खिसका देना है। एक सवाल और ले रहा हूं, आज सिर्फ इसी टाइप के सवाल हैं, और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। सवाल क्या है, करा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 20%। लंबाई भी 20% से बढ़ गई और चौड़ाई भी 20% से घट गई। तो पूछ रहा इसके बाद जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स 192। करा 20% से लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, फिर 20% से चौड़ाई भी घट गई, एक बढ़ी और दूसरी घट गई, और इसके कारण बेचारा एरिया जो है 192 मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको बताना शुरुआत में एरिया कितनी थी। क्लियर है सवाल? आप मुझे बताइए कि भैया अभी अभी बताया, अभी जस्ट बताया था, मतलब सेम प्रतिशत से बढ़ रही और घट रही है तो ओवरऑल कितना बदलाव आएगा। तो कहेंगे सर 20 गुना 20 बटा 100, मैंने यही बोला था ना, दोनों को गुना करके 2 जीरो खिसका दीजिए इसके कारण। तो 4% से वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इसका मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू रहा होगा अब 4% से कम हो जाएगा वो। तो कुछ भी रहा होगा तो 100% तो ओरिजिनल को हम बोलते ही हैं, तो हम कहेंगे इसका मतलब 96% तो वो रह गया होगा, और जिसकी वैल्यू सवाल कितना कह रहा है 192, और आपसे पूछ क्या रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 100% को बोलते ही हैं। तो आप बताइए 100% की क्या हो गई, तो कहेंगे सर इसका 2 गुना ये है, तो फिर इसका भी 2 गुना हम कर देंगे ये, और ये कहेंगे 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब फ्रैक्शन मेथड से भी बनाएंगे, सेम सवाल आएगा। फ्रैक्शन मेथड से बताऊं क्या, 20% क्या होगी, पहले ध्यान दीजिए 1/5 बढ़ी है, 1/5 तो 5 से 6, फिर 20% घटी है, मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे सर 1 घट गया है तो मतलब 4, और ये कितना आ गया 25/24 ये नया वैल्यू होता है ना, और ये पुराना वैल्यू, और ये 24 की वैल्यू कर रहा है सवाल 192 मीटर स्क्वायर है। 24 की वैल्यू कितना कर रहा है 192 मीटर स्क्वायर है, कितना गुना है, तो कहेंगे सर 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना कर दीजिए, तो कहेंगे 200। यहाँ भी मीटर स्क्वायर था तो यहाँ भी आप लगा दीजिए, तो घूम फिर कर आप वहीं पे आने वाले हैं जहाँ से आप चले थे। अब देख लीजिए कौन सा इजी है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट टाइम में हम इनकम की बात करेंगे, आपकी और मेरी भी, मतलब जो इनकम चेंजेस पे सवाल आते हैं उस तरह के सवाल को नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप वीडियो को देखिए, पसंद आता तो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है क्लास। असाइनमेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप से आइए, और जिन्हें दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ग्रुप में आने में, टेलीग्राम आप नहीं यूज करते हैं, अगर मेरी कॉन्टैक्ट है आप तक तो आप डायरेक्टली मुझे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। और अगर आप बिल्कुल ही हमसे कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से आप कॉन्टैक्ट हमारे थ्रू है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बिल्कुल असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर देंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।